आज हम लोग पूरा झारखंड से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो झारखंड का स्टूडेंट का हुजूम। आज झारखंड को 26 साल हो गया है। 26 साल में सिर्फ चला गया है, सिर्फ झारखंड में 26 साल में सिर्फ स्टूडेंट को शासन किया गया है। अंग्रेज जमाने में भी इतना शासन नहीं हुआ जितना ये 26 साल में हुआ है। आज हद हो गया है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2015 की वैकेंसी थी, हर बार रद्द होते गया, सेटिंग होते गया। 2024 में हेमंत सरकार ने जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम लिया। अब जेएसएससी सीजीएल एग्जाम लेने के बाद नेट बंद कर दिया गया ताकि लोगों को पता न चले। जब नेट खोला गया 2 दिन के बाद में तो लोगों ने क्वेश्चन को वायरल किया व्हाट्सएप वगैरह में। हम लोग ने सारा साक्ष्य देने का कोशिश किया। हम लोग ने जेएसएससी ऑफिस के बाहर में हम लोग धरना प्रदर्शन किए, लेकिन हेमंत सोरेन इतना तानाशाह निकले, उन्होंने हम लोग को मार पीट करके वहां से भगा दिए। बहुत सारे लोगों के ऊपर में केस मुकदमा हो गया। फिर अंततः हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट में हम लोग गए। कोर्ट में जाने के बाद हम लोग वहां पे दायर किए। अब हेमंत सोरेन ने हम लोग ने सीआईडी या सीबीआई के जांच का मांग किया, लेकिन उन्होंने नहीं। उन्होंने झारखंड सरकार का जो पुलिस अधिकारी होता है सीआईडी, उन्होंने सीआईडी का जांच बैठाया। आज सीआईडी ने जब पहली बार अच्छी तरीके से जांच कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, सीआईडी को टीम को हमेशा बदलते गया। और लास्ट में रिपापोती करके कोर्ट में जाकर पेश किया गया कि कुछ 2-4 क्वेश्चन का अनियमितता है। और लास्ट में कोर्ट ने भी उनको ज्वाइनिंग के लिए दिया। लेकिन आज मैं आपको दिखा सकता हूँ 120 प्लस क्वेश्चन जो लड़का नेपाल पढ़ने गया था, उन्होंने खुद बताया है। सीआईडी का जो भी रिपोर्ट है जिसको दबा के रखा गया था, उसमें 120 प्लस क्वेश्चन पाया गया है। वो खुद कबूला है कि 135 में से 120 प्लस क्वेश्चन हमको मिला है। दूसरी बात, आज इन लोगों ने बोलता है, कितना झूठ बोलते हैं हमारे हेमंत सोरेन जी जो राज्य के मुखिया है। एग्जाम होने के बाद में पैसा का ट्रांसफर कौन करता है भाई? एग्जाम होने के बाद अगर उसको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो फिर पैसा क्यों ट्रांसफर हुआ है? इससे आप देख सकते हैं। तो हमारे पास पूरा पुख्ता सबूत है। हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल रद्द हो। उसके बीच में हम लोग जेपीएससी 14वीं जेपीएससी में भी वही घोटाला हुआ। उसके बाद एसीएफ हो जाएगा, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हो जाएगा, ये बैकलॉग हो जाएगा। इस सारे जेपीएससी में अनियमितता है ही। दूसरी बात, जो सीजीएल में है, सीजीएल हेमंत सोरेन क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? सीजीएल में सबसे बड़ा घोटालाबाज अभय तिवारी। आज पूरा झारखंड नहीं, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान में पता चल गया है कि सबसे बड़ा शिक्षा माफिया, सबसे बड़ा कंपटीशन में शिक्षा माफिया, नौकरी बेचने का काम कौन करता है? अभय तिवारी अभी सीजीएल में बीएसओ है, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, वो भी 2nd रैंक। अब वो टीडीपीएल कंपनी का डायरेक्ट मैनेजर है। आप बता मुझे, जो कंपनी एग्जाम ले रही है, जो क्वेश्चन खुद बनाती है, अगर उसको एग्जाम में बैठा दिया जाए तो वो क्या करेगा दोस्त? क्या करेगा? वो टॉप करेगा कि नहीं? जो क्वेश्चन बना रही है वो खुद उस एग्जाम में बैठा है। ये सरकार को नहीं दिखाई देता है? हेमंत सोरेन जी ने मोरावती मैदान में पूरा खुशी के साथ में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसको इतना पता नहीं चला कि जो बंदा टीडीपीएल कंपनी में जो मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा है वो सीजीएल का नियुक्ति पत्र लेकर है। अब वो खुद नहीं, अपना बीबी को कराया है, अपना साला को कराया, अपना भाई को कराया, कितने सारे लोगों को कराया, रिलेटिव वगैरह पूरा भर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, सीजीएल एक ऐसा पोस्ट है ना, एक सेंटर में एक लड़का का चयन होता है। इतना बड़ा 3.5 लाख बच्चा ने एग्जाम दिया, 2200 लड़का का सिलेक्शन होना था। उसका बीबी पास कर जाएगी, वो खुद पास कर जाएगा, उसका जितना रिलेशन है सब पास कर जाएगा है? इतना सारा क्वेश्चन को हम लोग दिखाया, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन जी ने, क्या बात है इसमें? क्या ऐसा बात है? हेमंत सोरेन जी आपसे पूछना चाहते हैं कब सीजीएल को रद्द नहीं करना चाहते हैं? उस समय भी आपको हम बोले थे, हम लोग सारे स्टूडेंट, लगभग 20,000 स्टूडेंट हम लोग इकट्ठा हुए थे जेएसएससी ऑफिस के बाहर में कि सर आप इसको एग्जाम को रद्द करो, अब पीटीएम मेंस एग्जाम किया जाए।
सीजीएल जैसा एग्जाम पूरा भारत देश में लीजिए, बिहार में लीजिए, यूपी में लीजिए, पीटी प्लस मेंस होता है। लेकिन इतना चालाकी से उन्होंने एग्जाम किया ना, इतना चालाकी से एग्जाम किया, एक एग्जाम, ताकि एक एग्जाम में लोगों का अच्छा से सेटिंग किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग करके आज सीजीएल। लेकिन हम लोग आपका कैमरे के माध्यम से बोलना चाहते हैं, आज देख लीजिए हजारों बच्चे हमारे हैं। कल जो हम लोग करने जा रहे हैं प्रोटेस्ट, इसमें विधानसभा घेराव, अगर हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने उद्घाटन किया था, जिस प्रकार से तिलका माझी ने किया था, जिस प्रकार से आपका संथाल परगना में सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया था, उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग मर जाएंगे, यहीं पे मिट जाएंगे, अपने आप को खत्म कर देंगे, लेकिन सीजीएल रद्द करा कर रहेंगे। आपको करना होगा, आपको सीजीएल रद्द करना होगा। आप जेपीएससी में कौन मॉडल कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि जेपीएससी को रद्द कर देंगे तो स्टूडेंट मान जाएंगे? नहीं, हमारा मेन मुद्दा है जेएसएससी सीजीएल। जेएसएससी सीजीएल 2015 से तैयारी कर रहे हैं। मेरे सीने में आग लगा हुआ है, मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट को उसमें हम सीट बिकने नहीं देंगे। सीजीएल आपको रद्द करना होगा। आप सच में अगर हमारे नेता हैं, सच में अगर आप झारखंडी हैं, सच में आप शिबू सोरेन के सपूत हैं जो आज झारखंड को अलग किए थे, मानते थे हम लोग। 2019 में हेमंत सोरेन से खुद हम लोग मिले थे लाइब्रेरी में, वो बोले थे कि हम झारखंड के नेता है, झारखंड के बेटा है, हम झारखंडी है। आपको हम लोग वोट दिए, आपको हम लोग जिताए, अब आज आप हम लोग के साथ छलने का काम कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सीजीएल को जल्दी से जल्दी रद्द का नोटिस करिए, तब हम लोग इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हम लोग घर जाएंगे। नहीं तो हम लोग यहाँ मर जाएंगे अनशन करते हुए, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सीजीएल रद्द होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए।